अस्सलाम वालेकुम। ये अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो में मेरा जो है मोबाइल का इंटरफेस क्यों आ रहा है, इसलिए कि मुझे अलाउ नहीं है, ऐसे फेस का नहीं कर सकती, मैं वीडियो नहीं बना सकती अपने, इसलिए आप लोगों की हेल्प के लिए तो मैंने ये जो है इस तरह से सोचा है कि इस तरह से वीडियो बनाऊँ। तो मैंने कई बार फेसबुक पे पोस्ट किया है आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग किस तरह से गैट की तैयारी कर सकते हो। जस्ट बेयर एक्ट से आपको बहुत सारे बंडल्स ऑफ नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट बेयर एक्ट से ही तैयारी करके गैट पास कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने किया है। आप लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक भी नोट्स हैंड में नहीं थे गैट के। मैंने 1 रुपए की भी कोई चीज़, कोई नोट्स परचेज़ नहीं किया, ना मैंने कहीं ट्यूशन ली, ना मैंने कोई वीडियोस पे देखी, और ना ही मैंने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज़ किया। जस्ट मैंने जो नेट से मुझे मिला, बेयर एक्ट यानी, और कुछ 1-2 लोगों से मैंने नोट्स ले लिए थे, जैसे हो गया इंटरनेशनल लॉ, ऐसे ही जो मतलब बुक्स हैं उनके, और कुछ मैंने नोट्स इंटरनेट से ले लिए थे, कुछ लोगों से ले लिए थे, ऐसे ग्रुप में जैसे आप लोग एक दूसरे की हम लोग हेल्प कर देते हैं, ऐसे नोट्स ले लिए थे। तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो नोट्स परचेस नहीं कर सकते या बंडल ऑफ नोट्स कैरी नहीं करना चाहते, तो कैसे जस्ट अपने मोबाइल से ही विदाउट परचेज़ किए कोई भी नोट कैसे गैट तैयार कर सकते हो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल, मुझे पता ही नहीं होता था कि गैट क्या होता है। मैंने 2020 जनवरी में गैट क्लियर किया, लॉ क्लियर किया, और जून में मैंने 2020 में जनवरी में 3rd ईयर के यानी कि फ़ाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए। जून में हमारा रिज़ल्ट आया और मैंने समझा कि ये देखो बस मैं हो गई हूँ, क्लियर हो गई हूँ। बट मुझे तो 2021 में जाके पता चला, एक फ्रेंड ने बताया कि गैट भी होता है, यानी कि मुझे गैट भी क्लियर करना पड़ता है। मैंने वर्ड ही फर्स्ट टाइम वो तब उनसे सुना कि मुझे गैट भी देना है। ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, गैट की तैयारी कहाँ से करूँ, बुक्स कहाँ से लेके आऊँ, कैसे स्टडी करनी होगी, मेरे पास कुछ नहीं था। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपके पास तो माशाल्लाह इतनी इन्फो होगी। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया, मेरे पास जैसे मैंने पहले बताया कुछ नहीं था, मैंने नेट से सर्च किया, नेट से ही बुक्स डाउनलोड की PDF में, और वहीं से स्टडी की, मोबाइल से ही मैंने पढ़ा, कोई नोट्स परचेज़ नहीं किया, और गैट क्लियर किया, और मैंने आई गॉट 64 मार्क्स। ज़्यादा नहीं है, महान नहीं हूँ मैं कोई ये, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि जितना गैट का सिलेबस होता है हमें ये पता है, आप जो स्टडी करते हैं गैट के सिलेबस को, उनको पता होगा कि कितना होता है। गैट क्लियर करना कितनी खुशी की बात है। मैंने जो गैट क्लियर किया था वो 30 मई 2021 वाला, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है वो, कि ऐसे था, ये इतने मार्क्स मिस्टेक्स थी, ये वो वाला गैट मैंने क्लियर किया था। तो ऐसे लोग जो परचेज़ नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या वो लोग जो मेरी तरह गांव में बैठ के जिन्होंने लॉ किया, 3 सालों के 3 महीनों में एंड में पढ़ के चलो भाई पास हो गए, हम लॉयर बन गए, ऐसे लोग जिन्होंने प्राइवेट किया, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जाओ गूगल पे, वहाँ पर सारी की सारी बुक्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी, उनको वहाँ पे डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैं गई गूगल पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया CRPC, आगे ये खुद ही आ गया है, आपने PDF लिख देना है, या मतलब ये मैं कर रही हूँ, ये आगे बुक आ जाएगी अभी मेरे पास। ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है, ये PDF में है, नहीं PDF में नहीं है, ये आ गया PDF में मेरे पास, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक करना है, तरीका बता रही हूँ आपको।
क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे सेल में। अभी देखें ऊपर वो डाउनलोड हो रहा है। ये मैंने कर लिया। मैं जस्ट आप लोगों के लिए करना चाह रही हूँ कि किस तरह से आप लोग कर सकते हो। एक अभी वो ऐप होता है WPS ऑफिस। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लें। इसी तरीके से इसी की हेल्प से आप मतलब सारा अपनी बुक्स उसमें ओपन कर सकते हो। ये जो मैंने डाउनलोड किया था, ये मैंने इसको ओपन किया, ये ऑटोमेटिक इसी में ही ओपन होगा। ये आ गया, देखें, ठीक है। ये आपकी बुक किस में ओपन हुई है? इसमें WPS ऑफिस में ओपन हुई है। ये मैंने इसको दोबारा क्लिक किया है, ये आ गया। ये मेरे पास और भी बुक्स पड़ी हुई हैं, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। आप ये पूरी की पूरी बुक बेयर एक्ट जो आप पता नहीं कितने हज़ार में परचेज़ करते हो, फ़लाना आपको मशवरा देता है इतने हज़ार दे दो, ले लो, ऑनलाइन मंगवा लो, नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। आपके सेल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सेल में आपके पास आपकी बुक जब आप चाहो अवेलेबल होगी इन हैंड, यानी कि आपके सेल में। ये आ गया, इसके ये डिटेल्स आ गए हैं। ये देखें, आगे मुझे पता है, इतना तो आपको पता ही होगा, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे जूम करके देखना चाह रहे हो, रोटेट करके सेल को, उसमें भी आप देख सकते हो। ये सारी उसमें लिख पड़ी हुई है। आप इसी से जो जो चैप्टर्स बताए हुए हैं, इसी से ही आप तैयारी कर सकते हो, डिटेल में स्टडी करनी है। और दूसरी बात, जो लोग आपसे कहते हैं कि हमने एक रात में गेट क्लियर कर लिया, 3 रातों में बैठ के हमने पढ़ा, गेट क्लियर कर लिया, 2 दिन में हमने गेट क्लियर कर लिया, झूठ बोलते हैं। यानी कि झूठ सफ़ेद हो ही नहीं सकता। गेट का सिलेबस 213 डेज़ में क्लियर हो ही नहीं सकता। लिख लो ये बात पत्थर पे। झूठ बोलते हैं, आपको मिस गाइड करते हैं, आपको वो जो रॉन्ग वेज हैं कि बस ये एक बुक ले लो, शॉर्टकट ले लो, ये इसके ये ऑब्जेक्टिव कर लो और आप क्लियर कर लो। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े लेवल पे जाके आप गेट दे रहे हो और आपको वो बुक पेपर आ जाए, आप पास हो जाओ? मिस गाइड करते हैं आपको। आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप गेट क्लियर कर ही नहीं सकते। तब यही हाल होगा, हमारे 30 नंबर आ गए हैं, 25 आ गए हैं, हम 2 नंबरों से रह गए हैं, 1 से रह गए हैं, बाद में लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं कि भाई हाँ हाँ हमें पास करो पास करो। क्या करना है ऐसे 2 नंबरों से पास हो के HSC को लिख के कि हमें 48 वाले को पास करो, 45 वाले को पास करो? भाई डिग्निटी से पास हो, 51 से एटलीस्ट ऊपर लेके जाओ। लेके कब जाओगे? जब बेयर एक्ट से डिटेल में स्टडी करोगे, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं हिंट देना चाह रही हूँ, मैं समझती हूँ, हम सब समझते हैं कि इतना सारा सिलेबस माइंड में रखना गेट का बहुत टफ़ होता है, नहीं आता दिमाग में। एक याद करते हैं, अगली बुक ओपन करते हैं, पिछला भूल जाता है, उसको स्टडी करते हैं और बुक पकड़ते हैं, वो भूल जाते हैं। क्या करने, नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 2 से 3 मंथ्स, कम से कम 1 मंथ तो हो ही, बहुत मतलब कम है ये। 2 से 3 मंथ्स पहले, गेट से पहले आपको स्टडी करना शुरू कर देना है। उसके लिए आपको अपने नोट्स बनाने हैं। एक मतलब क्लियर बना लिया आप अपना नोट्स, और दूसरा रफ़ टाइप हो जिसमें आपने लिख लिख के देखना है। जैसे एक चैप्टर है, उसकी डेफिनेशंस हैं, 1 में क्या आ रहा है, 2 में क्या आ रहा है, पर्सन की क्या डेफिनेशन है, कंपनी की क्या डेफिनेशन है, जैसे है हमारे। तो आपने क्या करना है, लिखना है उसको, ऐसे लिखना है, 1 में ये है, 2 में ये है, ये हिंट दे लेनी। पढ़ना तो आपने है, लेकिन हिंट्स के लिए, हिंट देने के लिए ख़ुद को आपने उनको ऐसे याद कर लेना है, लिख लेना है। 2-3 बार जब आप लिखोगे तो मैं गारंटी देती हूँ आप पेपर में कभी भी नहीं भूल सकते। जब आपने लिख के याद किया होगा
तो ऑटोमेटिक अभी आप पेपर में बैठ के अपना क्वेश्चन ही पढ़ रहे होगे कि आपको उसका आंसर पता हो जाएगा, आपको वो 4 ऑप्शंस तक जाना ही नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसे ही हुआ था। क्रिमिनल कितना है हमारा सीआरपीसी, कितनी टफ़ हम समझते हैं, उसमें डेफिनेशंस हैं, पनिशमेंट्स हैं, क्या कुछ है कि किसकी कितनी पनिशमेंट है, नहीं रह नहीं आता किसकी कितनी पनिशमेंट है। तो वो मैंने 10 आउट ऑफ 10 लिए थे। यही रीज़न क्या था कि मैंने लिख लिख के देखा था, लिख लिख के किया था यार। आप लोगों ने भी ऐसे करना है, लिख लिख के याद करना है। तो मैं जब बैठी थी पेपर में तो अभी मैं आधी ही डेफिनेशन पढ़ती थी कि मुझे क्वेश्चन पता होता था, सॉरी आंसर। अभी मैं क्वेश्चन हाफ ही रीड करती थी, मुझे पता होता था कि ये आएगा, इसकी इतनी पनिशमेंट है, इसकी इतनी पनिशमेंट है, इसकी ये डेफिनेशन है। तो वजह क्या थी कि मैंने लिख लिख के देखा था। आप भी ऐसा करें, आपने भी जो है लिख लिख के देखना है, लिख लिख के देखना है। पहले कुछ बुक्स को है मतलब पहले जो सारी बुक्स हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज़ करना है, लिख लिख के देखना है, फिर दूसरी दफ़ा रिवाइज़ करना है, फिर जब तक गैट नहीं आता उनको रिवाइज़ करते रहना है, छोड़ना नहीं है। जो मेन बुक्स हैं जैसे कि क्यूएसओ हो गया, सीआरपीसी, पीपीसी, सीपीसी और ऐसे मतलब और कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी बुक्स को आपको ऐसी बुक्स के लिए बेयर एक्ट से तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उस और जो दूसरी बुक्स होती हैं साथ में उनके लिए आप ले सकते हो, जैसे इंटरनेशनल लॉ हो गया, और भी बहुत बुक्स जो होती हैं जो 5 मार्क्स की जिनका पोर्शन होता है उनके लिए आप नोट्स ले सकते हो, वो भी जो नेट से अवेलेबल हैं। ग्रुप्स में इतने सारी नोट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, सेंड कर देते हैं, या आप उनके लिए भी बेयर एक्ट, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा होता है बेयर एक्ट, जो मतलब 5 मार्क्स के लिए फिर हम इतना स्टडी नहीं कर सकते पूरी पूरी बुक्स, तो इनके लिए आप नोट्स ले सकते हो इसी हद तक। जैसे ये अभी मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, ये भी मेरे पास बुक है, ये भी मैंने ऐसे ही डाउनलोड की थी, इसी से स्टडी किया था, जो जो पोर्शन बताया हुआ था वो। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाह रही थी कि मेरे जैसी लड़की अगर कर सकती है तो आप लोग तो ट्यूटर्स के पास जाते होगे, आप लोगों का तो मतलब नॉलेज ज़्यादा होगा, मुझसे कहीं ज़्यादा होगा, आप भी कर सकते हो। डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो इतने सारे लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को ये पसंद आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको याद करना सिखाऊंगी कि कैसे कैसे आप याद कर सकते हो। और भी डिटेल अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में काइंडली लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और लाइक भी कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।